इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो हम लोग देखे थे, नाइट्रेशन देखे थे और हैलोजेनेशन देखे थे। आज हम लोग देखते हैं तीसरा रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ये आप ऐसे समझोगे कि बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो बना देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, है ना। इसी को बोल देते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। बेंजीन को जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म करना है कि आखिर होगा क्या। यहां इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा SO3। इसका मैकेनिज्म देख लो तो H2SO4 का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर और H2SO4 एसिड है जो H+ आयन देगा। ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हो जाएगा कुछ ऐसा, OH2+, और पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। इसको भगा देंगे तो आ जाएगा S, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहां से क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा करा लेगा, ऐसा SO3 बना देगा। अब देख लीजिए, बेंजीन को इससे फर्दर रिएक्शन कराते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल आपका वो जनरेट करा लिए, अब बेंजीन को रिएक्शन करा लीजिए, क्योंकि इससे ऑटो रिएक्शन हुआ, खुद में रिएक्शन किया है, H2SO4H+ आयन दिया है, फिर Al लिया है इसको, तो लेगा तो SO3 यहां पे निकल रहा है। अब SO3 को हम लोग कुछ ऐसा करा रहे हैं, SO3 है ही, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, -+, और ये माइनस और ये प्लस, तो कुछ इस तरीका का बात हो जाएगा। हो जाएगा O- ऐसा, और ये पॉजिटिव है, यहां से H+ आयन निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, -+, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, और H+ यहां पे आके जुड़ जाएगा तो OH डबल बॉन्ड कुछ ऐसा, SO3H का स्ट्रक्चर यही होगी। तो आप फिर से समझो क्या क्या किए हैं। बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा SO3, H2SO4 H+ आयन देगा और ये वाटर यहाँ से निकाल देगा। जब वाटर निकालेगा तो H+ आयन जब निकालेगा SO3 यहाँ पे बना दिया। बेंजीन को इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ऐसा बना देगा और ये H+ आयन निकलेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा और ये वाला यहाँ चला आएगा। इस तरीका से इसका मैकेनिज्म हो गया और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। चौथा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो चीज होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। पहले हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का बात करते हैं। तो अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप को जोड़ते हैं। बेंजीन को अगर अल्काइल हैलाइड जैसे RCH2Cl और AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो करेगा क्या, कुछ ऐसा बना देगा, CH2 और R HCl और AlCl3 बाहर करा देगा। तो अब यहां पे हम करते क्या हैं, इसका मैकेनिज्म RCH2Cl है और AlCl3 है, ये लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना इसको देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या हो जाएगा, RCH2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और AlCl3 पे निगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, माइनस प्लस, ऐसा आ गया। यहां से AlCl4 माइनस बाहर हो जाएगा और हम करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा लिए। ये दोनों जब आपस में किया है, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका मिल गया। अब इसको बेंजीन पे लाके रिएक्शन कराइए। ऐसा है, ये माइनस प्लस, क्योंकि आप पॉजिटिव की वजह से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसमें एक अट्रैक्शन बना देगा। यहां पे हम बोलेंगे CH2 और R, और यहां से पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बगल से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो यहां पे कुछ इस तरीका का बात बनेगा। CH2 और R और H प्लस, और यहां से निकलेगा Cl माइनस, HCl और AlCl3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और आपको सीखना होगा कि कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसका बात कर लेते, रीअरेंजमेंट आपको कराने आता है, जैसे बेंजीन को अगर रिएक्शन करा देते CH3 CH2 CH2 और Cl AlCl3 के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप ये प्रोडक्ट लिख लेते हैं, बेंजीन के ऊपर में डायरेक्ट इसको ले जाकर जोड़ देते हैं CH2 CH2 CH3, ये वाला प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो सही हो जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर में CH और CH3 कुछ इस तरीका से सही होगा, है ना। तो कैसे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों होगा, इसका हम बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म देते हैं कि आखिर कैसे ये होता है। मैकेनिज्म करके देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो गया। CH3 CH2 CH2 और Cl है, AlCl3 भी है, AlCl3 लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है। कुछ इस तरीका से AlCl4 माइनस, अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, CH3 CH और CH2 प्लस है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो ये बना देगा 2 डिग्री। तो क्या कर लेगा, जो देखिए CH3 CH प्लस और इधर हो गया CH3, है ना। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने से हुआ क्या कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में कन्वर्ट कर गया। रीअरेंजमेंट दो तरीका से कराते हैं, आपको पता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट और दूसरा अल्काइल शिफ्ट। तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कराए हैं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे अगर शिफ्ट कराते हैं तो मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए, बताया गया है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 2 डिग्री से। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे, मिथाइल केटायन से। ये बात आपको पता है। इसी के बेसिस पे रीअरेंजमेंट कराए हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट अपने आप होता है, कोई बोलता नहीं है। रिएक्शन के दौरान में एक कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन हमको पता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो रीअरेंजमेंट हमेशा हम लोग रीअरेंजमेंट हमेशा दो तरीका से कराते हैं, एक या तो हाइड्राइड शिफ्ट या तो दूसरा अल्काइल शिफ्ट। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट किए हैं तो H माइनस गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब इसको कार्बोकेटायन बना है, ये दोनों रिएक्शन किया है तो ये बन गया। अब इसको बेंजीन पे ले जाके जोड़िए, तो बेंजीन पे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जो देखिए आप, ये वाला ग्रुप आएगा CH प्लस, और इस पे 2 CH3 है,
पॉजिटिव आने से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, और प्लस माइनस में बॉन्ड बना दीजिए, हो जाएगा CH, 2 को CH3, और यहां से इस प्लस निकालेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं क्यूमीन, ये क्यूमीन इसका नाम होता है, स्पेशल नेम है क्यूमीन, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप तो जोड़ते हैं, आर मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल ग्रुप तो जोड़ते हैं, अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तो अल्काइल ग्रुप तो जोड़ते हैं, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट भी कराना नेसेसरी होता है। क्लियर? इस तरीका से इसको हम काम कर लेंगे। तो बेंजीन को अगर RCOCl और AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो बना देता है एसाइल बेंजीन, और HCl और AlCl3 बाहर आएगा। कैसे? इसका मैकेनिज्म करा दीजिए। RCOCl और AlCO3 है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो RCO और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, AlCl3 पे निगेटिव। पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, मीन्स हो जाएगा RCO और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और AlCl4 माइनस। अब देखिए इसी को बोलते हैं एसाइलियम कटायन, RCO प्लस, इसी को क्या पढ़ते हैं, एसाइलियम केटायन। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट कराते हैं, जबकि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजुगेशन में होता है, ये लोन पेयर कार्बोकेटायन कंजुगेशन है, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो देखिए इसको, अब ये दोनों रिएक्शन किया था वो वायर, और उसके बाद फिर हम लोग ये कर देते हैं, इसको बेंजीन पे ले जाके जोड़ते हैं, ऐसा करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस में बॉन्ड बना देगा, तो बना देगा कुछ ऐसा, और नीचे पॉजिटिव रखेगा, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, कुछ इस तरीका से बात हो जाएगा। और H प्लस, और यहां से Cl माइनस, HCl बाहर आ जाएगा, और AlCl3 बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीका से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम लोग स्टडी कर लिए हैं। ये एडवांटेज होता है अल्काइलेशन के ऊपर में, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल अल्केन बना देंगे, जबकि वहां से नॉर्मल अल्केन नहीं बनता था। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू नॉर्मल अल्काइल बेंजीन नहीं बनता, जबकि यहां से बन जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग कुछ आगे देखते हैं। कुछ भी हो सकता है, OH अगर कुछ नहीं होता तो कहीं भी जोड़ सकते थे। इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो गया, जैसे हम 4 रिएक्शन देखे थे, नाइट्रेशन में NO2 प्लस था, हैलोजिनेशन में X प्लस था, सल्फोनेशन में SO3 था, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में R प्लस था, एसाइलेशन में RCO प्लस था। ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम। जनरल टर्म है, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता था जो पहले किए थे। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे डोनर लगा रहेगा, नहीं रहेगा तो कहीं भी जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, लेकिन अगर डोनर लगा रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं कि डोनर अगर OH रहेगा, माने इसके जगह पे OH रहता है, या OCH3 रहता है, या NH2 रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो पे जा सकता है। ऑर्थो बोलते हैं ग्रुप के जस्ट बगल वाला, ये दोनों पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ये इसके और बगल को हम बोल देंगे मेटा है, जस्ट अपोजिट को बोलते हैं पारा है। फिर से सुन लीजिए, डोनर के जस्ट बगल वाला को ऑर्थो, उसके बगल वाला को मेटा, जस्ट अपोजिट को पारा। तो डोनर अगर लगा रहेगा, मान लिया यहाँ OH लगा रहा था, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता, तो ऑर्थो पे जाता, पारा पे जाता। और इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे अगर NO2 प्लस रहता तो NO2 ऑर्थो पे जाता, पारा पे जाता। मैंने डोनर कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेरे रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे जा सकता है। और एक्सेप्टर क्या बोलता है, एक्सेप्टर ये कहता है कि एक्सेप्टर की जगह पे NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है। X बोल रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, ये भी एक्सेप्टर का काम करता है। तो इसके रिस्पेक्ट अगर NO2 होता तो इलेक्ट्रोफाइल
सिर्फ मेटा पे जाता है। मैंने डोनर होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्सेप्टर। डोनर के बारे में हम लिख देते हैं कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, और एक्सेप्टर को बोल रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये रीजन आ रहा होगा आपके दिमाग में, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों डोनर जो होता है ऑर्थो पारा पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल को लेके। तो आप देखिए कि डोनर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा पे ही जोड़ेंगे, ये दोनों बनता है। अब यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो माइनस प्लस माइनस, इसमें बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया माइनस प्लस माइनस, ये बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा। फिर ये देगा माइनस प्लस माइनस। इस तरीका से ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है। तो देख क्या रहे हैं, निगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, पारा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। इसका मतलब आ गया जहां पे निगेटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे ही जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो निगेटिव हमको देख रहे हैं कि ऐसे आप बोल सकते हैं कि डोनर के केस में निगेटिव चार्ज ऑर्थो पारा पे आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे जाकर जुड़ता है। क्लियर हो गया ना बात। डोनर के रिस्पेक्ट में आपको पता हो गया कि डोनर जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो पारा पे आता है। अब ये भी बताना आपको जरूरी है कि एक्सेप्टर के केस में क्यों मेटा पे जाकर जोड़ता है, ऑर्थो पारा पे नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पे NO2 होता तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़ देते तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टर जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन देते हैं। होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मैंने एक्सेप्टर के रिस्पेक्ट में ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ले जाकर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर जब रहता है तो देखिए ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया, पारा पे पॉजिटिव आ गया, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया। तो आपको दिख क्या रहा है कि ऑर्थो और पारा पे पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे नहीं जाता है एक्सेप्टर के केस में, तो कहां जाएगा, मेटा पे जाएगा। तो ये बात आपको सिंपल सा याद कर लेना है। डोनर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा पे जाएगा और एक्सेप्टर के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे जाएगा। क्योंकि 12th में इससे रिलेटेड आपको बात पढ़ना है, हर टॉपिक में पढ़ना है। अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है, एसिड में पढ़ना है, हैलोअल्केन्स में पढ़ना, अमाइन में पढ़ना, हर टॉपिक में ये वाला बात आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे कि एक्सेप्टर जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और डोनर जो होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग